same old story in the Congress. Leaders seem to be competing for sycophancy. Days after Telangana Chief Minister referred to Sonia Gandhi as deity and credited her for the Christmas celebrations in Telangana, and DK Shivakumar claimed Delhi's blessings were needed for a good future in the party. Now another leader has outdone them. Senior Congress leader from Maharashtra, Nana Patole, is accused of comparing Rahul Gandhi to Lord Ram. When asked about why Rahul Gandhi had not visited the Ram temple in Ayodhya so far, Nana Patole said Rahul Gandhi is doing something far better than these photo ops. He is doing the work of Lord Ram by ensuring justice to the deprived. देखो, भगवान श्री राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है, जो भगवान श्री राम का काम था। कि राजू जी नहीं, खुद रामलला का जो बंद किया हुआ ताला था वो खुलने का काम सिर्फ राजू जी ने किया था। So we now have political reactions coming in. Jan Shakti Janata Dal President Tej Pratap Yadav has slammed the Congress for likening Rahul Gandhi to Lord Ram. Tej Pratap Yadav asks, how can you compare a human to Lord Ram? Congress leaders consider themselves God. No one can be compared to God. The Congress leaders always resort to hooliganism. This is the comment that has come in from Tej Pratap Yadav, who says Congress party is only hungry for power. It does not really care about the people. राम जी भगवान है, और भगवान से कोई तुलना इंसान कैसे कर सकता है? इंसान और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। और कांग्रेस के लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम देवता हैं, भगवान हैं, जबकि ये लोग हैं नहीं। इसीलिए कोई तुलना भगवान से हो ही नहीं सकता। राम जी का अयोध्या में अलग उनका प्रारूप है, अलग उनका स्वरूप है। कांग्रेस के नेता का यही शुरू से रवैया रहा है। कांग्रेस का नेता लोग का यही सब है। बदमाशी तो कांग्रेस के लोग करते ही रहते हैं, खिटपिट करते ही रहते हैं। लोभ में, प्रपंच में इनको कुर्सी से मतलब रहता है, जनता से मतलब नहीं रहता इनको, कांग्रेस के लोगों को खासकर। Let's go across to my colleagues. We have Saket and Nilesh joining us in the broadcast. Let's first go across to Saket. Saket, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि खटपट चलती रहती है कांग्रेस में, ये गलत है और कांग्रेस को केवल सत्ता की भूख है और लोगों से उनका कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्ट नहीं। देखिए, बिल्कुल तेज प्रताप यादव लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। जब से आरजेडी से वो अलग हुए हैं, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, निशाने पर कांग्रेस रहा है। और राहुल गांधी को लेकर भी वो बयान देते रहे। पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर टिप्पणी की थी कि वो विदेश जाते हैं वोट श्वेत करने के लिए। ऐसा बयान तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को लेकर दिया था। और अब आप देखिए किस तरह से फिर एक बार कांग्रेस पर निशाना साध रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए जो कांग्रेस है वो काम करती है। तो निश्चित तौर पर निशाने पे कांग्रेस रहा है। अब क्योंकि आप देखिए बिहार की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी अभी बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। खटपट की स्थिति दोनों दलों के बीच है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और आरजेडी के ऊपर रखने की कोशिश कर रही है, वहीं आरजेडी भी निशाना साध रही है कांग्रेस पर। तो जो इंडिया गठबंधन बिहार में है वो कमजोर हुआ है इस विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद। ऐसे में अब तेज प्रताप यादव भी सीधे तौर पर कांग्रेस पर राहुल गांधी पर निशाना साधते दिख रहा है। All right, Saket, thank you very much for getting us the details. Now, this comes after Congress leaders had also recently given the title of Jananayak to Rahul Gandhi. Ahead of elections in Bihar, Congress had claimed Rahul Gandhi's stature is beyond comparison and insisted that he is the true Jananayak. Here is the Congress party's race to praise the Gandhis. को हम अडॉप्ट कर लेंगे, ये रेयर मॉडल लेकर देश में हम आगे जाएंगे। फाइनली ये लेटर, this is for me lifetime achievement, this is for me Oscar award, this is for me Nobel Prize.
श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है। फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम कर सकता हूं, वेलफेयर कर सकता हूं, डेवलपमेंट कर सकता हूं और दूसरे कुर्सी में बैठ सकता हूं, मगर सोनिया जी अप्रिशिएशन जो लेटर खत लिखा मेरा नाम पे, सोनिया जी खुद दस्तखत कर देके, फॉर मी दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। थैंक यू। जननायक जनता ने यह पद भी दिया है, जननायक का पदवी। तो जब कोई पदवी जनता देती है तो उसे कौन चुरा सकता है? प्रधानमंत्री के लाख प्रयास के बावजूद वो चोरी नहीं हो सकता, इसलिए कि राहुल गांधी जनता के दिलों पे राज करते हैं। हमें यह लगता है कि कर्पूरी ठाकुर तो हैं, बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर जननायक हैं, राहुल जी पूरे देश के लिए जननायक हैं। We also have a reaction coming in from the Bharatiya Janata Party. BJP has slammed Congress party for insulting Hindu sentiments again, isn't it? Once again, Congress party has shown sycophancy pro max. Congress party says that Rahul Gandhi is like Prabhu Shri Ram. Just recently they said Sonia Gandhi was the reason why Christmas can be celebrated. What kind of sycophancy? And then you're insulting Hindu Astha? This is the same Congress party which says Ram is Kalpanik. This is the same Congress party which says Ram Mandir should not be built. This is the same Congress party which says Ram Mandir Pran Pratishtha is Naach Gana. This is the same Rahul Gandhi who says Mandir jaane wale ladki chedte hain. They say Hindu terror. Just now TMC has said Ramji was Muslim. They keep attacking Hindu Astha. Hindu Astha ka apman has become Congress's pehchan. Let's go across to Nilesh. Nilesh, Nana Patole's statement equating Rahul Gandhi to Lord Ram has led to a political storm. BJP says sentiments of Hindus once again insulted by the Congress party. Well, yes, absolutely. Given the track record of the former state president, that is Nana Patole, it is not a very surprising statement because Nana Patole earlier had also mentioned that after the visit of PM Modi and President Draupadi Murmu, once India bloc comes into power, that is in center, they will do a purification of Ayodhya Ram Mandir. So this is seems to be an attempt from Nana Patole to earn a brownie point from his boss, that is Rahul Gandhi, because given the point that Congress history or the statement that they have been constantly making out can be termed no less than as anti-Hindus. These leaders are the same one which had questioned existence of Lord Ram, and this is not just given out from BJP, but here in Maharashtra as well. Leaders from Shiv Sena Shinde faction have been questioning that given the record of Rahul Gandhi and his leadership and the statement that they have been making, he should not be compared with Lord Ram, but rather with Ravan, because the track record speaks a lot about his stand, his idea of what Hinduism is, of what India is. He has been constantly involved into dividing politics, and Sanjay Rupam also questions that if he's serving the people, then why is he visiting the foreign nations around the year? Why is he not on ground in elections? So it is, seems to be an attempt to somewhat affect the Hindu voters for the upcoming municipal election. All right. Thank you very much, Nilesh, for getting us the details. Moving on now, RSS Chief Mohan Bhagwat has called for greater